जो शांतनु राजा थे उनको 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी का नाम गंगा और गंगा के जो पुत्र हुए वो भीष्म हुए। और शांतनु राजा की दूसरी पत्नी का नाम था सत्यवती। और सत्यवती को जो 2 पुत्र हुए, एक चित्रांगद और दूसरा विचित्रवीर्य। थोड़ा चार्ट के द्वारा आपको समझ में आ जाए और याद भी रह जाए इसलिए। और ये जो चित्रांगद था उसको जो पत्नी अंबिका, और अंबिका से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम है धृतराष्ट्र। और अंबालिका जो थी, अंबालिका के पुत्र जो हुए वो पांडु। ऐसे तो ये चित्रांगद नहीं, विचित्रवीर्य की ही दोनों पत्नियां थी, चित्रांगद की नहीं है। विचित्रवीर्य की दोनों पत्नियां हैं, अंबिका और अंबालिका। तो अंबिका से पुत्र उत्पन्न हुआ वो धृतराष्ट्र, अंबालिका से पुत्र उत्पन्न हुआ वो पांडु। और एक जो दासी थी अंबिका की, उस दासी से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उनका नाम था विदुर जी। तो इस तरह से ये शांतनु राजा का पूरा वंश था। और उनमें धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर ये तीनों भाइयों थे। धृतराष्ट्र अंध थे इसलिए पांडु को राजा बनाया गया। हस्तिनापुर के राजा पांडु बने हैं। अभी तीनों भाइयों के विवाह की जो कथा महाभारत में लिखी है वो मैं आपको सुनाता हूँ। धृतराष्ट्र का विवाह गांधार राज सुबल की पुत्री गांधारी के साथ हुआ, जो आज का अफगानिस्तान कहलाता है, कंधार, तो वहाँ की थी गांधारी। गांधारी ने शंकर की आराधना करके 100 पुत्र होने का वरदान प्राप्त किया था कि मुझे 100 पुत्र होने चाहिए। गांधारी शिव भक्त थी, शिव की उपासक थी गांधारी। गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र के साथ हुआ। धृतराष्ट्र अंध थे, फिर भी गांधार राज ने कुल देखकर, जो ये कुरुवंश है वो कुल देखकर और कुल की कीर्ति देखकर और उसका आचार व्यवहार देखकर पुत्री को देना पसंद किया कि कुल अच्छा है, कीर्ति भी अच्छी है और आचार व्यवहार भी इस कुल का बहुत अच्छा है, तो हम हमारी पुत्री को वहां देंगे। तो गांधार राज ने गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र के साथ किया। पति को अंध जानकर गांधारी ने भी आंख पर रेशमी वस्त्र की पट्टी बांध ली। पति बाहर की कोई चीज देखेंगे नहीं तो मैं भी देखूंगी नहीं, ऐसी सती नारी, पतिव्रता नारी गांधारी थी। महाभारत के पूरे ग्रंथ में आप देखेंगे तो एक गांधारी इतना प्रामाणिक पात्र है। गांधारी ने सदैव के लिए सत्य का पक्ष रखा है, कभी असत्य का पक्ष नहीं लिया है। गांधारी के अपने पुत्र दुर्योधन आदि थे और अपनी देवरानी के पुत्र कुंती के पुत्र पांडव थे, कभी भी पक्षपात गांधारी ने नहीं किया है। गुण के पक्ष में रही है, अवगुण के पक्ष में गांधारी कभी भी नहीं रही है। सत्य के पक्ष में रही है, असत्य के पक्ष में कभी भी गई नहीं है। चाहे अपने पुत्र भी क्यों न हो, अपने पुत्र को भी विजयी होने का आशीर्वाद गांधारी ने नहीं दिया था। ऐसा प्रामाणिक पात्र महाभारत का। ये महाभारत की जो कथा है वो कोई भरत वंश की ही कथा नहीं है, ये संसार के पूरे समाज की कथा है। ये पहले हो गई ऐसा नहीं, आज भी महाभारत में जो जो लिखा है वो सब हो रहा है, वह सब घटना आज भी घट रही है। महाभारत की कथा वो केवल भरत वंश की कथा नहीं है, ये समाज की कथा है। समाज में जो जो घटनाएं घटती है
उसका ही चित्रण महाभारत की कथा में किया गया है। तब भी होता था, आज भी हो रहा है और भविष्य में ऐसा ही होगा। आपको कौन सा मार्ग चॉइस करना है, कौन सा मार्ग चुनना है, वो महाभारत की कथा बताएगी। इसलिए ये कथा कभी पुरानी नहीं होगी, ये कथा कभी पुरानी नहीं होगी, क्योंकि ये लाइव कथा है, प्रेजेंट जीवन की कथा है। और सत्य और असत्य का युद्ध सदैव चलता रहा है। सत्य को जूझना ही पड़ता है असत्य के सामने, उजाले को अंधेरे के सामने जूझना पड़ता है, वैसे ही सत्य को असत्य के साथ जूझना ही पड़ता है। ये महाभारत की कथा यही बताती है। और एक बात कि गांधारी का विवाह अंध धृतराष्ट्र के साथ किया गया, कुलाचार देखा गया, कुल देखा गया। कुल पवित्र है, सद्गुणी है, अच्छा है, तो हम हमारी पुत्री वहां देंगे। आज जो कोई अपने लाइफ पार्टनर को चुनते हैं ना, पसंदगी करते हैं लाइफ पार्टनर की, उसमें बहुत कुछ देखा जाता है। जैसे कि एक तो रूप देखा जाता है, दूसरी बुद्धि देखी जाती है, तीसरी संपत्ति देखी जाती है, चौथी सत्ता। सत्ता माने डॉक्टर है, वकील है, इंजीनियर है, या कोई बड़ा राजनेता है, चीफ मिनिस्टर है, तो वो जो उसका प्रोफेशनल होता है, माने प्रोफेशन होता है, धंधा नौकरी, वो भी एक देखा जाता है। संपत्ति देखी जाती है, सत्ता देखी जाती है, रूप देखा जाता है, और बुद्धि देखी जाती है, बुद्धि भी देखनी पड़ती है, बुद्धि देखी जाती है, सद्गुण देखा जाता है और गुण देखा जाता है। कन्या कहीं देनी है, पुत्री का कन्यादान करना है, तो ये सब चीज देखी जाती है। ने कुछ रह जाता हो तो आप लोग बोलना हो, थोड़े संसारी लोगों को पता रहता है। तो मुझे तो इतना लगता है कि सबसे पहले एक संपत्ति देखते हैं, पैसे वाले है या नहीं। एक कन्या पुत्री अपने पिता के पास आई और पिता से कहती थी कि पिताजी, मैंने मेरा लाइफ पार्टनर चुन लिया है, ढूंढ लिया है, पसंद कर लिया है, मेरा पति मैंने पसंद कर लिया है। तो पिता ने पूछा कि बेटी, वो पैसा वाला तो है ना? तो बेटी ने कहा कि पिताजी, वो भी यही पूछ रहा था कि तुम्हारे पिताजी पैसे वाले तो है ना? तो सब पैसा देखकर ही प्रायः ये नक्की करते हैं, निश्चित करते हैं कि भाई हमको यहाँ विवाह करना है या संपत्ति पहले देखी जाती, पैसा पहले देखा जाता है, बाद में देखी जाती है सत्ता, कि भाई कौन सी नौकरी करते हैं, कौन सा पद है, उद्योगपति है या नेता है या कोई अच्छी नौकरी है, वो सब देखा जाता है, उसको मैं सत्ता बोलता हूँ। फिर रूप देखा जाता है, रूप है या नहीं। फिर बुद्धि देखी जाती है, बुद्धि भी देखनी पड़ती है। केवल रूप देखकर आप तय कर लेंगे कि भी पार्टनर अच्छा है तो चलेगा नहीं, बुद्धि भी देखनी चाहिए। बुद्धि नहीं रहती है ना, तो फिर कितना भी रूप वाला पति हो या रूप वाली पत्नी हो, रूपवती, उसके साथ जीने में मज़ा नहीं आता है।